नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 1 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले की ये लिस्ट साल 2024 के आखिरी दिन जारी हुई है। इस लिस्ट में प्रदेश में कार्यरत 8 आईएएस अधिकारियों का नाम शामिल है। जिन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें प्रवीण गुप्ता, भास्कर आत्माराम सावंत, मंजू राजपाल, देबाशीष पृष्टि, कुमारपाल गौतम, विश्राम मीणा, सिद्धार्थ सिहाग, टीकमचंद बोहरा शामिल है। सिद्धार्थ सिहाग इस समय मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव हैं। अब इन्हें विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव रहे प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने ड्यूटी में लापरवाही और अवैध बजरी खनन व परिवहन में संलिप्तता की शिकायत पर 2 अलग-अलग आदेश जारी कर 2 थाना क्षेत्रों में तैनात एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ममता गुप्ता ने मलारना डूंगर थाने के सब इंस्पेक्टर संपत सिंह को अवैध बजरी खनन और परिवहन में संलिप्तता की शिकायत के आधार पर 17 सीसी की चार्जशीट जारी की है। इसी के साथ उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा बोनली थाने की खिरनी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल नफीस खान, राम भरोस और हरवीर सिंह को ड्यूटी में लापरवाही और अवैध बजरी खनन व परिवहन में संलिप्तता की शिकायत पर लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ममता गुप्ता ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। गौरतलब है कि एसपी ममता गुप्ता पूर्व में भी अवैध बजरी खनन व परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर जिला विशेष शाखा डीएसटी की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर चुकी है। एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध बजरी खनन व परिवहन को रोकने के लिए एसपी ममता गुप्ता लगातार एक्शन मोड में है और दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कदम उठा रही हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नकारा सरकार रही है जिसने कोई काम नहीं किया। 1 साल में इनकी क्या उपलब्धि रही ये बताते ही नहीं है। ये बताएं कि 1 साल की उपलब्धि क्या है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी उपलब्धि क्या है, ये जिले खत्म करना ही उपलब्धि बताएंगे। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान का केंद्र ने ध्यान नहीं रखा। स्मारक बनाने पर केंद्र ने विवाद पैदा किया। जहां दाह संस्कार करते हैं वहीं स्मारक बनता है। राहुल गांधी ने ऑफर भी किया था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जहां स्मारक है वहीं बना दीजिए। उसके बावजूद भी विवाद पैदा करवाया गया। जब सरकार नाकाम रहती है तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसी तरह विवाद पैदा करती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि देश शोक में है और राहुल पार्टी करने विदेश गए हैं। पूनावाला ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छुट्टी को तरजीह दी और विदेश चले गए। उनके लिए नए साल का जश्न मनाना ज्यादा मायने रखता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनके लिए एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पार्टिंग, यानी पार्टी करने वाला नेता। राहुल ने सार्वजनिक तौर पर मनमोहन को पिता जैसा कहा था। उन्होंने राष्ट्रीय शोक के दौरान विदेश जाकर दिवंगत प्रधानमंत्री का अपमान किया है। जयपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम के दौरान 2 कैंडिडेट को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया। दोनों कैंडिडेट आमेर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे। कॉलेज में एग्जाम में तलाशी के दौरान दोनों कैंडिडेट ने अंडरगारमेंट में डिवाइस छिपाया हुआ था। आमेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एडिशनल डीसीपी नॉर्थ 2 बजरंग सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कंपटीशन एग्जाम में चीटिंग करते आरोपी रामवीर मीणा निवासी बिदरवाड़ा दौसा और हेतरा मीणा निवासी उनियारा टोंक को पकड़ा गया है। राजस्थान में कांग्रेस राज में बने 9 जिले संभाग खत्म करने पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा को कांग्रेस और बीजेपी राज में जिलों पर बनी कमेटियों के मापदंड पर बहस करवाने की चुनौती दी है। डोटासरा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि वे अपनी तरफ से किसी को भी भेज दें, डेप्यूट करें। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी डेप्यूट कर देंगे। वे बताएं कि जिलों में इस कमेटी में क्या मापदंड थे, हमारी कमेटी में क्या मापदंड थे। जनता की इच्छा और मांग के मुताबिक हमने क्या काम किया। आपने बीजेपी के कार्यकर्ता ललित के पवार से 9 जिले और 3 संभाग खत्म करवा दिए। अगर उन्हें लग रहा था कि किसी राजस्व गांव सीमा को अलग करना था तो वह कर सकते थे। उनके पास 12 महीने थे, वे परीक्षण करवा लेते।
टोटासा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा रोड नंबर 18 पर मंगलवार शाम एक ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टैंकर का वाल्व टूटने के कारण 20 टन ऑक्सीजन गैस तेजी से लीक होने लगी। गैस लीकेज से 200 से 300 मीटर तक ऑक्सीजन फैल गई, जिससे इलाके में पारदर्शिता कम हो गई। सूचना मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्लांट के मेन बॉल बंद कर गैस का लीकेज रोक दिया गया है। कई दमकलों ने पानी की बौछार का उपयोग कर गैस का लेवल कम किया और स्थिति को नियंत्रित किया। बता दें कि गैस लीकेज के कारण सड़क पर दिखाई देना कम हो गया, जिससे वाहनों की गति धीमी कर पुलिस ने सुरक्षित तरीके से यातायात को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साल 2024 के अंतिम दिन मंगलवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। जयपुर से रवाना होकर उनका हेलीकॉप्टर मीन भगवान मंदिर के पीछे स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल समेत भाजपा नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मंदिर पहुंचने पर पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया, जहां सीएम ने गर्भगृह के सामने खड़े होकर स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने बालाजी दरबार की विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। जयपुर शहर में सीएनजी पंपों पर गैस की भारी किल्लत हो गई है, जिससे वाहन चालक और पर्यटक दोनों ही परेशान हैं। कालवाड़ रोड से सीएनजी टैंकरों की दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक ही एंट्री के यातायात पुलिस के आदेश के कारण 25 से ज्यादा सीएनजी पंप ड्राई चल रहे हैं। पंप संचालकों का कहना है कि एक सीएनजी टैंकर की गैस केवल 2 घंटे में खत्म हो जाती है और इसके बाद अगला टैंकर शहर में गैस की आपूर्ति नहीं कर पाता। इस कारण पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और वाहन चालकों को गैस के लिए भटकना पड़ रहा है। पर्यटक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से जयपुर घूमने आए कई सीएनजी वाहन चालक शहर में घूमने के लिए गैस के बिना परेशान हो गए हैं। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल अब 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके तहत कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा, साथ ही कई ट्रेनों की संख्या भी बदल जाएगी। पहले ये बदलाव हर साल 30 जून को होता था और 1 जुलाई से लागू हो जाता था, लेकिन रेलवे इस बार समय सारणी में बदलाव नए साल के मौके पर कर रहा है। ये ट्रेन सेट ए ग्लांस का 44वां एडिशन है। रेल मंत्रालय 2025 में नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और सभी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने का मन बना रहा है। 2024 में 64 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। 26 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2025 में रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की कोशिश की जाएगी। टोंक में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक और कदम उठाया है। एसपी विकास सांगवान ने मंगलवार को यहां कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया। कालिका यूनिट व महिला शक्ति वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यूनिट और शक्ति वाहिनी खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं, बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग आदि घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए काफी कारगर साबित होंगी। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और घोषणा को मंगलवार को जिले में मूर्त रूप दे दिया गया है। धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे 123 पर पुलिस लाइन के पास 2 से 4 जनवरी तक ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य किया जाना है। ट्रैफिक को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के साथ पुरानी छावनी होकर डायवर्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर पवन चौधरी ने बताया कि धौलपुर गंगापुर रेलवे लाइन डाली जा रही है, जिसके चलते धौलपुर भरतपुर हाईवे पर पुलिस लाइन के पास लाइन को जोड़ा जाना है। हाईवे पर सड़क के नीचे रहने और उसे रेलवे लाइन के बराबर लाने के लिए 2 जनवरी से कार्य शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर काम किए जाने की वजह से 2 से 4 जनवरी तक ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के साथ पुरानी छावनी होकर डायवर्ट किया जाएगा। राजस्थान के 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी थमा नहीं है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नीमका थाना में जिला बचाव संघर्ष समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खेतड़ी मोड़ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। फैसले के विरोध में भाजपा ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा चावड़ा की अध्यक्ष ममता सैनी ने जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को इस्तीफा भेजा है। वहीं पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें वार्ड 24 की जिला परिषद सदस्य कोयली देवी और वार्ड 4 की पंचायत समिति सदस्य ममता शर्मा शामिल हैं।
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड की शुरुआत की गई है। इस साल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव एवं राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया कि ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के उन युवाओं को दिया जाएगा जिन्होंने कला और संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान, संचार एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। चयनित युवाओं को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद राशि, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। चंबल रिवर फ्रंट पश्चिमी किनारे वेस्टर्न साइड का किराया कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से 200 रुपए से घटाकर 1/4 कर दिया गया है। अब महज 50 रुपए का टिकट लेकर कुन्हाड़ी की ओर रिवर फ्रंट के नजारे देख सकेंगे। इसमें एलईडी गार्डन का भी बिना अतिरिक्त चार्ज लुत्फ उठाया जा सकेगा। पश्चिमी किनारे पर कम मॉन्यूमेंट होने के कारण काफी कम पर्यटक पहुंच रहे थे। लोगों की ओर से रिवर फ्रंट का किराया कम करने की मांग भी हो रही थी। रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को देखने के लिए अब भी प्रति व्यक्ति टिकट 200 रुपए होगा। इसमें चंबल रिवर फ्रंट को दोनों किनारे से देखे जा सकेंगे। रिवर फ्रंट के एक किनारे को देखने के बाद पर्यटकों की सुविधा के लिए बोट सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए टिकट होगा। रिवर फ्रंट में बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपए का टिकट लेना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।